नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे सोने की, जहां पर भाव लगातार गिरते हुए नजर आए हैं। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो 2% की गिरावट के साथ 3 महीने के लोज हमने सोने को छूते हुए देखा। 1910 के यहां पर लो बना है। क्या ये खरीदारी के हैं मौके? बात करेंगे उस पर। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते की 4% की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी बेहतर हुई है। रशिया के साथ जो भी इस वीकेंड पे चला उसका कुछ प्रीमियम हमने प्राइसेस में जरूर आते हुए देखा, लेकिन कितना सस्टेनेबल है इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे जीरे की, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ये एक कमोडिटी है जहां पर एक तरफा तेजी है। नया रिकॉर्ड है और सर्किट्स यहां पर लगते हुए नजर आए हैं। यहां पर क्या किया जाए, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज की तरफ से कुणाल शाह और राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर। शुरुआत लेकिन सोने के साथ कर लेते हैं। और कुणाल, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है बाजार में, कैसे रीड करते हैं, आगे किन चीजों को वॉच करना चाहेंगे और यहां से प्राइस व्यू क्या है? So there are two things in gold. एक जो है गोल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है जो सभी वेस्टर्न सेंट्रल बैंक जैसे यूरोप या यूके यूएस तीनों इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे जाके वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को और टाइटन करेंगे. सो दैट इज वेइंग ऑन गोल्ड फ्यूचर्स. बट साइमल्टेनियसली द अदर डेवलपमेंट इज यूएई या दूसरी सेंट्रल बैंक्स अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड करते जा रही है. सो हमने देखा था टर्की का इंटरेस्ट रेट पिछले हफ्ते सडनली 8% था, सीधा 15% कर दिया गया. सो बिकॉज ऑफ द टाइटनिंग बाय द वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स उसकी इन इफेक्ट्स कहीं ना कहीं आ रही है लगातार. सो ऐसे टाइम में गोल्ड में सेलिंग पोजीशन रखना इट्स नॉट एडवाइजेबल. मेरा आउटलुक गोल्ड में अभी भी तेजी का ही है. मुझे लग रहा है इवेंचुअली नो मैटर भले ये लोग टाइटनिंग करते हैं पर सेंट्रल बैंक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड करते ही रहेंगे. एंड दैट रिमेन्स माय बेस केस सिनेरियो फॉर गोल्ड टू रिमेन बुलिश. मुझे लग रहा है ये साल के एंड तक 700 से 800 टन का सेंट्रल बैंक का बाइंग होगा. और एक के बाद एक जैसे गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं, फॉरगेट अबाउट ईटीएफ, फॉरगेट अबाउट द ज्वेलरी डिमांड, सेंट्रल बैंक की बाइंग निश्चित दौर पे आने वाली है. सो बुलिश, माय व्यू इज बुलिश. आप बाय कर सकते हो मौजूदा स्तर पे 58,400 300 के आसपास बाय कर सकते हो. ये हफ्ते में 58,000 का स्टॉप रखना चाहिए और ऊपर में 58,800 900 में प्रॉफिट बुक करना चाहिए. कुणाल, क्योंकि इतनी ज्यादा माफ करिए बाजार में वॉलेटिलिटी है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो कहां देखते हैं नीचे की तरफ सोने में, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में? ओके सो मेरा जो ओवरऑल सिनेरियो था, मुझे कॉमिक्स फ्यूचर 1920 के नीचे नहीं लग रहा था, जो फिलहाल अभी $1936 के आसपास चल रहा है. बट वर्स्ट केस सिनेरियो में जो हिसाब से टाइटनिंग की बातें चल रही है और टाइटनिंग होने ही वाली है, और तो एक बार 1980-95 तक आ सकता है. वो फिर से बाइंग के जोन हो जाएंगे. सो $20-30 का करेक्शन आता है, डरना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए अपनी पोजीशन को. इसमें कब, जैसे हमने वीकेंड में रशिया से न्यूज आते हुए देखा था. सो आज इनकेस वो सेम न्यूज अगर मंडे को आज आता था तो गोल्ड एकदम एब्रप्टली शूट अप हो जाता था. तो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. कौन सी इकोनॉमिक में प्रॉब्लम होने वाली है, जियोपॉलिटिक फ्रंट पे क्या होने वाला है. तो ऐसे टाइम में गोल्ड में डेफिनेटली आपकी लॉन्ग पोजीशन रहनी चाहिए और यू विल बी रिवॉर्डेड. मे बी टाइम लग सकता है थोड़ा, बट यू विल बी इवेंचुअली रिवॉर्डेड. क्योंकि अगर टाइटनिंग का नैरेटिव इतना ही स्ट्रांग है तो गोल्ड ऑलरेडी $1,700 होना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड में सब सेंट्रल बैंक टाइटन कर रहे हैं. सो द नैरेटिव इज आफ्टर सो मेनी इयर्स सेंट्रल बैंक्स आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. सो ओवरऑल ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो सेंट्रल बैंक का, उसका 15% गोल्ड में है, जो बढ़ के मुझे लग रहा है धीरे धीरे 30 से 35% हो जाएगा इन नेक्स्ट 3-4 years. एंड दैट रिमेन्स द मेन रीजन फॉर मी टू रिमेन बुलिश ऑन गोल्ड. एंड आपका बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा अगर 1895 समझिए जाता भी है, तो ऊपर में कहां देखते हैं आप सोने के प्राइसेस? बाय द एंड ऑफ द ईयर जो $2,100 या $2,080, दैट काइंड ऑफ लेवल्स आई एम एक्सपेक्टिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर. ऑलराइट, तो तेजी यहां पर बरकरार रह सकती है. कुणाल, चांदी में भी यहां पर क्या करने की अब राय है, क्योंकि बहुत समय तक 23 और 24 के बीच में अटकने के बाद अब हमने 22 साढ़े 22 तक के लेवल्स आते हुए देखे. सी द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट इज, एक बार जैसे कोई लेवल ब्रेक होता है दूसरा लेवल आता है, सो एवरीवन गोज इनटू द टेक्निकल जोन. ये अभी $22 तोड़ दिया तो $20 आ जाएगा. दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट द मार्केट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. इफ आई लाइक सिल्वर एट $24 एंड नाउ इट इज अवेलेबल एट $22.5 एंड द फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट, देन आई हैव टू इनिशिएट लॉन्ग. सो अगर मुझे 70,000 में अच्छा लग रहा है, चांदी अच्छा लग रहा था और 67,000 में मिल रहा है, so it's more attractive because silver market is already in a deficit.
the solar photovoltaic market is going to grow exponentially over the years to come. So fundamentally merit पे सिल्वर का कोई मंदी नहीं है. सिल्वर भी 67,000 68,000 के बीच में आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं. एंड इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको 75 77 के लेवल्स दिख सकते हैं कंजर्वेटिवली. और ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियो मे बी $21 एक बार दिखा सकता है. बट I would not be afraid. मेरा स्ट्रक्चरल व्यू दोनों में तेजी का है, गोल्ड और सिल्वर. सिल्वर इज मोर बुलिश इन फंडामेंटल्स एज कंपेयर टू गोल्ड, बिकॉज इसकी जो सोलर की जो डिमांड है इट इज राइजिंग एट मेनी फोल्ड्स. सो कंपाउंडिंग ग्रोथ आ रहा है सोलर की डिमांड में, एंड दैट इज द मेन ड्राइवर. जैसे आज से 30 साल पहले फोटोग्राफी वाज द मेन, जो आपका कैमरा में जो रोल था, दैट वाज द मेन ड्राइवर ऑफ सिल्वर डिमांड. नाउ द सोलर पैनल्स रिमेन द मेन ड्राइवर्स. एब्सोल्युटली. तो ये तो बात हुई सोने चांदी की, जहां पर करेक्शन है और शायद थोड़ी सी और भी आ सकती है, लेकिन इन स्तरों में भी यहां पर खरीदारी करने की राय. एक और सेक्टर